नमस्कार। सावधान हरियाणा की एक और कड़ी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। जुर्म की ऐसी काली दुनिया जहां पर रची जाती हैं साजिशें, कदम कदम पर बुना जाता है जुर्म का ताना बाना और लिखी जाती हैं जुर्म की इबारतें, लेकिन पुलिस मौकाए वारदात से मिले सुराग और सबूत खंगाल कर साजिश को कर देती है बेपर्दा। हमारा मकसद सनसनी फैलाना नहीं और ना ही है आपके दिलों में खौफ पैदा करना, बल्कि हमारा मकसद जुर्म के हर चेहरे को बेनकाब करना और उन साजिशों से पर्दा उठाकर करना है आपको सावधान। तो रहिए साथ, देखिए सावधान हरियाणा। वो जेल से निकल करके अपने घर की ओर निकला था, लेकिन उसे आखिर क्या पता था कि उसकी जिंदगी का वो आखिरी दिन होने वाला है। बस फिर क्या था, रास्ते में 3 कारों ने उसे घेर लिया और अंधाधुन फायरिंग कर दी। इस फायरिंग के चलते मौके पर ही उसने दम तोड़ दिया। दिन दहाड़े और सरेआम गोलियों से भूना, बीच रास्ते युवक का कत्ल, पुरानी रंजिश का खौफनाक अंजाम। जी हां, ये कार उस खौफनाक वारदात की गवाही दे रही है जो इस रास्ते पर हुई थी। कार के बिखरे कांच, जगह जगह गोलियों के निशान और बाहर बिखरे पड़े कारतूस के खोल पूरी वारदात को बयां कर रहे हैं। इस वारदात ने ऐसी सनसनी फैलाई कि कुछ मिनटों के बाद लोगों का जमावड़ा लग गया। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर यहाँ क्या हुआ। दरअसल इस कार में सतेंद्र नाम का युवक अपने परिजनों के साथ जा रहा था, तभी उसका सामना कुछ हमलावरों से हो गया। हमलावरों ने उनकी कार को घेर लिया। इस बीच सतेंद्र और उसके साथियों ने भागने की कोशिश की, लेकिन हमलावरों के सिर पर खून सवार था। वो तो सतेंद्र को मौत की नींद सुलाने के बाद जाने वाले थे। बस फिर क्या था, सरेआम और दिन दहाड़े सतेंद्र को एक एक करके 12 गोलियों से भून दिया गया। सगा लड़का था जी, सगा था जो कि हम सतेंद्र, मैं और मेरा काका और एक 2-3 और मेरे काका हम बैठ का रहे थे। गाड़ी को घेर लिया आगे से पीछे से साइड से, गाड़ी में फायर करा। सतेंद्र हम उतर के भाग लिए, हमारे पास से भाग लिए। उन्होंने काड़ा भागा, काड़े के गोली मारी, हमारे को घेर लिया। काड़े के फिर दूसरी गोली मारी, फिर ऐसे करके ने 12 गोली मारी काड़े के, और फिर वो हमारे को कह गए और वो भाग गए। पहचानो अच्छा, कितने व्यक्ति पहचान करिए 10-12 आदमियों की पहचान करिए, 5-6 आदमियों की पहचान नहीं हो सकी। सतेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई। जिंदा बचे उसके परिजनों और साथियों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। इस पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया, साथ ही सुरागों को इकट्ठा करके अपनी तफ्तीश में जुट गई। लेकिन सवाल यह है कि सतेंद्र कौन था जो उसे इस तरह गोलियों से भून दिया गया। दरअसल सतेंद्र पर हत्या की कोशिश और फिरौती के दर्जनों मामले दर्ज थे। साथ ही हरियाणा और दिल्ली में सतेंद्र ने कई वारदातों को अंजाम दे रखा था। सतेंद्र फिलहाल जेल से रिहा होकर कार में जा रहा था, उस वक्त हमला हो गया। बताया जाता है कि सतेंद्र की अनिल नाम के शख्स से पुरानी रंजिश थी और इसी रंजिश का बदला इस तरह सामने आया। लड़का तो अपनी रिश्तेदारी से आया था, दोबारा से सुबह गया था तो कोई इसकी गाड़ी में टक्कर मारी है दूसरी गाड़ी ने। उन्होंने 10-15 के करीब लड़के बताए, उन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। इस पर गाड़ी में लगी है, भागा भी है बचने के लिए। उसके बाद एक गाड़ी और आई है, उसमें लड़के आए हैं, उन्होंने इसको गोलियां मारी। सर, सतेंद्र के साथ कोई और भी था इसके साथ गाड़ी में, उसने कुछ बताया हो? हाँ, एक लड़का और था, उसने बताया। वो लड़का कौन था सर? वो भटगांव का रहने वाला था। उसकी गाड़ी में उसको भी चोट लगी है क्या? नहीं, उसको नहीं। तो पुलिस ने अब क्या कार्रवाई की? पता है क्या दिल्ली पुलिस में है वो? हाँ जी, पुलिस ने अब क्या कार्रवाई की सर डेड बॉडी को? उसके स्टेटमेंट लेने लग रही है उनके परिजनों की। जैसे भी जो नाम बताएंगे उस हिसाब से केस रजिस्टर करके हम अपनी कार्रवाई करेंगे, पोस्टमार्टम करेंगे। परिजनों के बयान के आधार पर पुलिस ने 15 लोगों पर मामला दर्ज किया है, साथ ही जल्द ही गिरफ्तारी का आश्वासन भी दिया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर प्रदेश में कानून व्यवस्था का क्या हाल हो चुका है। जिसको रंजिश निकालनी है वो बिना कानून और पुलिस के खौफ के सरेआम वारदात को अंजाम दे रहा है। सोनीपत से नितिन सिंह, इंडिया न्यूज, हरियाणा। उस शख्स का कई जिलों में आतंक था। उस पर 5 हत्याओं समेत 14 मामले दर्ज थे।
पुलिस उसे कोने कोने में तलाश रही थी, लेकिन करीब 1.5 साल से पुलिस को छका रहा था वो। ऐसे में पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली। इस सूचना पर पुलिस ने 2 लाख का इनामी बदमाश आखिरकार धर दबोचा। 2 लाख का इनामी बदमाश दबोचा। 5 हत्याओं समेत 14 मामले हैं दर्ज। बहादुरगढ़, गुड़गांव, झज्जर, रोहतक, सोनीपत में था आतंक। ये मोस्ट वांटेड कोई और नहीं बल्कि पुलिस की गिरफ्त में दिख रहा शख्स ही है। जी हां, इस पर 1 नहीं, 2 नहीं बल्कि 5 हत्याओं के मामले दर्ज हैं। साथ ही रंगदारी और लूट के कई और मामलों में भी मोस्ट वांटेड है संजीव। इसे संजीव उर्फ काला के नाम से जाना जाता है। इसके सर पर पुलिस ने 2 लाख का इनाम घोषित कर रखा था। ऐसे में पुलिस को मुखबिर की सूचना मिली कि गांव में पंचायती चुनाव में खलल डालने के लिए काला आया हुआ है। ऐसे में पुलिस की टीमों ने मोर्चा संभाला और धर लिया संजीव उर्फ काला को। पुलिस की तलाशी में इससे 2 देसी पिस्टल भी बरामद हुई। SHO सदर और उसकी टीम ने झज्जर जिला के जो सबसे मोस्ट वांटेड अपराधी हैं उनमें से एक अपराधी संजीव इलियास काड़ा सन ऑफ रामफल, ये मांडोठी गांव बहादुरगढ़ का रहने वाला है, इसको गिरफ्तार किया है। ये अपने आप में हरियाणा पुलिस का सबसे मोस्ट वांटेड की लिस्ट में एक था। इसके ऊपर माननीय DGP हरियाणा द्वारा वर्ष 2014 से ही 2 लाख रुपए का कैश का रिवार्ड था पब्लिक के लिए, जो इसकी पकड़ने में मदद करता उसके लिए। तो कल मुखबिर की सूचना के आधार पर SHO सदर और उसकी टीम ने एक बहुत बढ़िया महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जो कि संजीव काला जैसा दुर्दांत अपराधी पुलिस की गिरफ्त में है। दरअसल संजीव उर्फ काला पर 5 हत्याओं समेत 14 मामले दर्ज हैं, जिसके चलते वो सजा काट रहा था। लेकिन साल 2014 में परिजनों के इलाज के लिए वो 15 दिन की पैरोल पर रिहा हुआ था। बस फिर क्या था, इसे तो आजादी का हथियार मिल गया था। इसके चलते उसने पैरोल जंप कर दी और फरार हो गया। वहीं बाहर आते ही रंगदारी का गोरख धंधा शुरू कर दिया। ऐसे में उसके अपराध की लिस्ट बढ़ती गई। लेकिन बताया जाता है कि इसके क्राइम की शुरुआत साल 1998 से हुई थी। जीव के ऊपर बेसिकली अब तक के अपराध की ये 1998 से अपराध में सक्रिय है। इसके परिवार में अन्य अपराधी भी हैं। कुल मिला के 4 भाई हैं। 4 भाइयों में से एक इसका जो भाई है करतार, वो भी काफ़ी संगीन मामलों में जेल में बंद है। और इसी तरह के संगीन अपराधों में संलिप्त इसके भाई हरीश एलियास पप्पू का मर्डर हो चुका है। संजीव भी पहले 2 बार पकड़ा जा चुका था, लेकिन 2012 में दुलेड़ा कांड, इसने जो आखिरी वारदात जघन्य अपराधों की दुनिया में किया था, इन लोगों ने 4 लोगों को एक साथ गाड़ी के अंदर भून डाला था। उसके बाद ये पकड़े गए थे। पकड़े जाने बाद ये गलत सूचना के आधार पर पैरोल पे बाहर आया और पैरोल पे आने के बाद ये वापस नहीं गए। 2 लाख का इनामी बदमाश संजीव उर्फ काला करतार गैंग का सदस्य है, जबकि उसका बड़ा भाई उस गैंग का सरगना है। इस गैंग के कई दूसरे इनामी बदमाशों को भी पुलिस पहले ही दबोच चुकी है। झज्जर से प्रवीण खुराना, इंडिया न्यूज, हरियाणा।